हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बना लेते हैं स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की बहुत ही मजेदार सब्जी। और इसका जो टेस्ट है एकदम रेस्टोरेंट जैसा आता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमें स्वीट कॉर्न जो है वो फ्रेश यूज करना है और फ्रोजन वाला यूज नहीं करना है। और कैप्सिकम लेना है तो 2 कैप्सिकम मैंने लिया है। और अब यहाँ पे तड़के के लिए हम लेंगे 2 प्याज और 1 टमाटर। तो हमें यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लेना है, और अगर आपने बड़ा टमाटर लिया है तो 1 टमाटर लेना है, और मीडियम साइज का है तो 2 टमाटर लेना है। अब हमें क्या करना है कि हम इसे चॉप करेंगे, तो हमें क्रशर की मदद से इसे चॉप कर लेना है बारीक। और ये बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत आसान तरीके से ये सब्जी बन जाती है। इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो सबसे पहले हमें चॉपर में प्याज को चॉप कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतना बारीक इस प्याज को चॉप किया है, तो इसी तरीके से हमें प्याज को चॉप कर लेना है। अब हमें सेम चॉपर में टमाटर को भी चॉप कर लेना है। तो हमें इसे रफली काट लेना है। काटने के बाद में चॉपर में डाल के इसे भी अच्छे से चॉप कर लेना है, यानी बारीक कर लेना है। इस तरीके से ये सब्जी जो है बहुत झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें सेम चॉपर में 2 मिर्ची लेना है, 2 लहसुन लेना है, और आधा इंच हमें अदरक लेना है, और इसे भी हमें बारीक सा क्रश कर लेना है। तो ये हमारा तड़के के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब हमें एक पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दही लिया है। मेक श्योर कि जो दही आप यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी खट्टी ना हो। और काजू मैंने भिगा के रखा था, उसे ऐड कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। दही का पेस्ट हम यहीं पर रेडी कर लेंगे, बिकॉज कि हम जब भी ग्रेवी में दही डालते हैं तो दही जो है वो फट जाती है, इसलिए हमें ये चीज पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। एक बर्तन में हमें 1 चम्मच घी डाल देना है, और घी के साथ में ही हम इसमें तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़ा चम्मच तेल डाला है घी के साथ में। अब इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही घी और तेल गर्म हो जाए, अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और तेज पत्ता डाल देंगे, और इसी के साथ 2 हरी इलायची डाल देंगे, और इसे अच्छे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमने जो प्याज चॉप करके रखा था उस प्याज को हमें इस मसाले में डाल देना है। और प्याज का कलर लाइट गोल्डन कलर होने तक हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन होने तक ही हमें प्याज को पका लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो पर रख के इस सब्जी को बनाना है। बहुत जल्दी से पक जाती है ये सब्जी। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे क्रश किया हुआ अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और इसे हमें 30 सेकंड के लिए भून लेना है। जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो नहीं चला जाता, तब तक हमें इसे प्याज के साथ में भून लेना है। तो यहाँ पर लगभग 30 सेकंड हो चुका है। तो चलिए अब हमने जो टमाटर चॉप करके रखा था उस टमाटर को भी हमें इस प्याज में डाल देना है, और प्याज और टमाटर को अच्छे से हमें भून लेना है। लगभग हमें 1 से 2 मिनट तक प्याज और टमाटर को भून लेना है। और अब इसी के साथ साथ हम कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने देगी मिर्च का पाउडर डाला है। तीखा जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड किया है, जिससे कि हमारे जो सब्जी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अब सूखे मसालों को हम टमाटर और प्याज के साथ में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिससे कि हमने जो सूखे मसाले ऐड किए हैं और प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो जब भी आप पानी यूज़ करें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको गर्म पानी यूज़ कराएं। गर्म पानी से ये होता है कि कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं होता है, और हमारी सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज और टमाटर जो है वो गलने लगा है, और ऑयल भी जो है वो सेपरेट होने लगा है। बस इसी तरीके से हमें इस मसाले को पका लेना है। अब हम इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि स्वीट कॉर्न अगर फ्रेश होगा तो इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। फ्रोजन वाला आप मत यूज़ कीजिएगा। जब भी ये सब्जी बनाए फ्रेश स्वीट कॉर्न का ही इस्तेमाल करें। अब इस स्वीट कॉर्न को लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें इस मसाले के साथ पका लेना है, ताकि स्वीट कॉर्न जो है अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट का समय हो चुका है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस इसी तरीके से इस सब्जी को हमें पका लेना है। तो चलिए अब हमने जो दही और काजू का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे।
ध्यान रखिएगा कि जब भी दही और काजू का पेस्ट आप डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली लगभग 1 मिनट तक सब्जी को चलाते रहना है। अगर आप सब्जी को नहीं चलाएंगे तो दही जो है वो आपको फटी फटी सी नजर आने लगेगी सब्जी के अंदर। तो आपको कंटिन्यूअसली चलाना है या फिर गैस का फ्लेम बंद करके उसके बाद ही काजू और दही का पेस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। अब हमें इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए और मसाला नीचे लगे ना। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। जब भी आप ग्रेवी में पानी यूज करें आप गर्म पानी ही डालें, इससे हमारी सब्जी जो है बहुत ही बेहतरीन बनती है। अब आपको ग्रेवी चाहिए हो तो उस हिसाब से आप और पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने लगभग आधा कप और पानी ऐड किया है। टोटल मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, इससे ज्यादा मैं पानी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब सब्जी में हमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करना है। ध्यान रखिएगा गरम मसाला हमेशा आपको लास्ट में ही डालना है। और अब हम रोस्टेड किया हुआ कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे हमारी सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और कस्तूरी मेथी को हमें क्रश करके ही सब्जी में डालना है। अब कस्तूरी मेथी और गरम मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। गैस का फ्लेम लो पर रखेंगे। अब हमें कैप्सिकम ऐड कर देना है, यानी कि शिमला मिर्च डाल देना है। शिमला मिर्च को हमें सबसे लास्ट में ही डालना है। अब शिमला मिर्च जो है वो बहुत जल्दी से पक जाता है। अगर हम शिमला मिर्च पहले ही डाल देंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट में ही हमें कैप्सिकम को डालना है, शिमला मिर्च को डालना है। और शिमला मिर्च डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमें इस सब्जी को और पकाना है, उसके बाद इसे नहीं पकाना है। तो लगभग यहाँ 1 मिनट का समय हो चुका है। हमारी स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इस पे लास्ट में हरा धनिया डाल के इसे रेस्ट पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी परफेक्टली हमारी शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से ये बन जाती है। और इसे आप पराठे, नान, सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं, डिनर या लंच में बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप हमेशा की जैसे आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।